बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स की जो बुक का बेटा वो फिज़िक्स की बुक का जो चैप्टर नंबर 10 है उसके बेटा एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 10.8 आठवां न्यूमेरिकल हमने चैप्टर नंबर 10 का बेटा इसमें सॉल्व करना है, जिसमें हमें दो चीज़ें गिवन दी हुई हैं और दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ज़रा बेटा हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहता है वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये क्या कह रहा है? कहता है बेटा आपके पास एक ज़्यादा गहरी प्लेट नहीं है, कम गहरी प्लेट है। ठीक हो गया ना, यानी ज़्यादा मोटाई वाली प्लेट नहीं है, बिल्कुल पतली सी एक प्लेट है जिसको हम शैलो डिश कहते हैं। और कहता है उसके अंदर बेटा जो है आपके पास वेव्स पैदा हो रही है। कितनी वेव्स पैदा हो रही है? जिनकी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो ये बेटा हमने उनकी वेवलेंथ लिखी 6 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि सेंटीमीटर जो है वो वेवलेंथ का यूनिट नहीं है, उसका यूनिट तो मीटर होता है। तो बेटा आपने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड कर दिया। तो जब 6 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.06 मीटर आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है? एट 1 पॉइंट द मूव्स अप एंड डाउन एट रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड। और कहता है बेटा एक मुकाम पर पानी जो है ऊपर और नीचे जो है उसकी जो ऑसिलेशन है वो कितनी है बेटा? 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड। एक सेकंड में वो कितनी दफ़ा ऊपर नीचे पानी ऑसिलेट करता है उस प्लेट में जो है वो बेटा 4.8। यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है बेटा वो कितनी है? वो है 4.8 हर्ट्ज जो है। उसके बाद क्या कहता है बेटा इसमें फर्स्ट वाली चीज़ आपने क्या करनी है? फर्स्ट जो बेटा वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो कहता है जो है व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव। जो वेव्स पैदा हो रही है बेटा उनकी स्पीड वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है v। और नंबर 2 बी वाला कहता है व्हाट इज द पीरियड ऑफ वाटर वेव, और उनका आपने बेटा टाइम पीरियड फाइंड करना है, कैपिटल T फाइंड करना है। ये दो चीज़ें बेटा आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा जो है वो हम इसकी वेलोसिटी v फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्या फार्मूला है बेटा? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बेटा हमारे पास थी 4.8 मल्टीप्लाई वेवलेंथ, इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी थी? 0.06। अब बेटा कैलकुलेटर पकड़ना है आपने और इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है। 4.8 मल्टीप्लाई 0.06। तो बेटा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.29 जो है। उसके बाद वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये बेटा आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसका ए वाला वो कंप्लीट हो गया। अब इसका बी वाला पार्ट है, इसमें टाइम पीरियड फाइंड करना था। तो बेटा टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड कहलाता है। तो अब t इज इक्वल टू 1/, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी 4.8। तो अब बेटा हम क्या करेंगे? 1 तकसीम डिवाइड कर लेंगे 1 को 4.8 पे। तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.21। और बेटा टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो बेटा इसका सेकंड वाला पार्ट जो था इसमें टाइम पीरियड फाइंड करना था वो भी फाइंड हो गया है। तो इसके साथ ही बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 10.8 यानी 8वां न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 का वो कंप्लीट हो गया 10th क्लास फिजिक्स की बुक का। अगर बेटा इस न्यूमेरिकल में आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेटा अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि ये दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।